ग्वालियर की सड़कों पर उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। लेकिन यह तूफान किसी गुस्से का नहीं था। यह था आत्मा की पुकार का, संविधान की अस्मिता का और न्याय की प्रतीक्षा का। उस दिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्वालियर पहुंची थीं। वे केवल एक औपचारिक दौरे पर नहीं थीं। उनके आने के पीछे एक वेदना थी, एक संवेदना थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उस मूर्ति को लेकर, जो आज भी ग्वालियर हाई कोर्ट के प्रांगण में अपनी जगह के लिए जूझ रही है। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंच पर पहुंची, तो कोई राजनीतिक उद्बोधन नहीं हुआ। उनकी आंखों में इतिहास बोल रहा था और उनके शब्दों में सदियों की पीड़ा गूंज रही थी। उन्होंने न तो भाषण पढ़ा और न कोई दिखावा किया। उन्होंने जो कहा वह सीधे दिल से निकला और सीधे उस भीड़ के दिलों में उतर गया, जो न्याय की उम्मीद लेकर वहां जुटी थी। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं सिर्फ राष्ट्रपति नहीं हूं, मैं उस परंपरा की प्रतिनिधि हूं जिसे इस देश ने बार बार कुचला, लेकिन जो फिर भी उठी, संविधान के सहारे, बाबा साहेब के विचारों के सहारे। आज जब मैं ग्वालियर की इस भूमि पर खड़ी हूं, तो मेरा हृदय व्यथित है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ कह नहीं सका, क्योंकि जब एक आदिवासी महिला, जो आज भारत की राष्ट्रपति है, ये कहे कि उसे पीड़ा है, तो वह पीड़ा केवल उनकी नहीं रहती, वह समूचे राष्ट्र की पीड़ा बन जाती है। द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा, डॉ भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कोई पत्थर नहीं है, वह चेतना है। वह वो लौ है जिसने हम जैसे न जाने कितनों को अंधेरे से उजाले तक पहुंचाया। जब उस मूर्ति को हटाने या रोकने की कोशिश होती है, तो यह केवल मूर्ति का अपमान नहीं होता, यह संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाने जैसा होता है। यह कहकर वे कुछ पल के लिए रुकी, जैसे शब्द भी थक गए हों, और उनके भीतर का दर्द उनके चेहरे से झलकने लगा। वह एक राष्ट्रपति नहीं थीं उस पल में, वह एक माँ थीं, एक बेटी थीं, एक पीड़ित समाज की प्रतिनिधि थीं। उन्होंने कहा, ग्वालियर को इतिहास ने कई बार महान बनाया है। आज एक बार फिर मौका है कि यह शहर दिखाए कि वह केवल दीवारों का नहीं, संवेदनाओं का भी सम्मान करता है। बाबा साहेब की मूर्ति यदि न्याय के मंदिर में स्थान नहीं पा सकी, तो यह देश के उन करोड़ों लोगों के दिल पर चोट है, जिनके जीवन में संविधान ने पहली बार रोशनी की एक खिड़की खोली थी। लोगों की आंखें नम थीं, यहां तक कि मंच पर बैठे वरिष्ठ अधिकारियों की आंखों में भी शर्म और संवेदना की मिलीजुली छाया थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतिम शब्दों में कहा, मैं किसी पक्ष की नहीं, न्याय की बात कर रही हूं। बाबा साहेब की प्रतिमा को वहां होना चाहिए जहां न्याय के सिद्धांत रोज जन्म लेते हैं, हाई कोर्ट परिसर में। मैं ग्वालियर से अपील नहीं कर रही, मैं उससे संवाद कर रही हूं। और मुझे विश्वास है कि यह भूमि, जो वीरता और संस्कार की भूमि रही है, बाबा साहेब के विचारों का सम्मान अवश्य करेगी। वह दिन चला गया, पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आवाज आज भी गूंज रही है। उन्होंने कोई नारा नहीं दिया, कोई निंदात्मक टिप्पणी नहीं की। उन्होंने केवल संविधान की आत्मा को आवाज दी। और जब भारत की राष्ट्रपति, जो खुद एक आदिवासी पृष्ठभूमि से आई हैं, यह बात कहती हैं, तो वह केवल एक बयान नहीं होता, वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाता है। ग्वालियर की हवाओं में अब वह बयान तैर रहा है। द्रौपदी मुर्मू की आंखों से निकली पीड़ा और उनके शब्दों में छुपी शक्ति अब एक नई उम्मीद को जन्म दे चुकी है। अब देखना यह है कि ग्वालियर केवल सुनता है या इतिहास के इस पुकार पर चलता भी है। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंच से उतरी, तो वहां मौजूद हजारों लोग जैसे कुछ पल के लिए ठहर गए। कोई नारा नहीं लगा, कोई तालियां नहीं बजीं, क्योंकि वह क्षण नारेबाजी का नहीं, आत्म मंथन का था। उनके शब्दों ने केवल कानों को नहीं, आत्मा को झकझोर दिया था। वहां खड़े हर व्यक्ति ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक राष्ट्रपति का दौरा नहीं था, यह उस चोट की शिनाख्त थी जिसे वर्षों से अनदेखा किया जा रहा था। ग्वालियर की हवा उस दिन कुछ और थी। यह वही हवा थी जिसमें झांसी की रानी ने विद्रोह की स्याही लिखी थी। वही जमीन थी जहां से कई राजाओं ने न्याय और वीरता की परंपरा को जन्म दिया था। लेकिन इस बार न्याय एक वीरता नहीं, एक करुण पुकार बन चुका था, और उसे आवाज दी थी द्रौपदी मुर्मू ने। वापस जाते समय राष्ट्रपति के काफिले की गाड़ियों के सामने खड़े बच्चे ने हाथ में एक छोटा सा पोस्टर पकड़ा था, जिस पर लिखा था, मां बाबा साहेब की मूर्ति कब आएगी। काफिला नहीं रुका, पर द्रौपदी मुर्मू की नजर उस बच्चे पर जरूर पड़ी। उनके चेहरे की उदासी और गहराई
कुछ और कह रही थी, जैसे उनकी आत्मा उस सवाल को अपने साथ लेकर लौट रही हो। उन्होंने अगले दिन दिल्ली पहुंचकर न केवल अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में इस दौरे का जिक्र किया, बल्कि एक विशेष टिप्पणी भी जोड़ी, जिसमें उन्होंने लिखा, ग्वालियर की आत्मा आज भी सवाल कर रही है, और जब देश की आत्मा प्रश्न करे तो सत्ता का मौन सबसे बड़ा अपराध होता है। इन पंक्तियों ने राष्ट्रपति भवन से लेकर न्यायपालिका और संसद तक सबको बेचैन कर दिया। ये कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, ये नैतिक चेतावनी थी। ये एक ऐसा आह्वान था जिसे नजरअंदाज करना इतिहास से मुंह मोड़ने जैसा होता। उसके बाद से सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही बात वायरल हो रही थी, अगर द्रौपदी मुर्मू नहीं बोलती तो शायद इतिहास फिर से गूंगा रह जाता। लोगों ने उनके भाषण को राष्ट्रपति की नहीं, संविधान की आत्मा की पुकार कहा, और इस पुकार ने एक बार फिर ग्वालियर को देश भर के न्याय प्रेमियों की नजर में केंद्र बना दिया। इस कहानी का अंत अब जनता के हाथों में है, लेकिन एक बात तय है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कर्तव्य से कहीं अधिक किया। उन्होंने वह कहा जो वर्षों से अनकहा था। उन्होंने वह महसूस कराया जिसे लोग भूल चुके थे, और उन्होंने वह लड़ाई जिंदा कर दी जो कभी डॉ. अंबेडकर ने शुरू की थी। इतिहास गवाह रहेगा कि एक दिन ग्वालियर की मिट्टी में द्रौपदी मुर्मू के आंसू भी शामिल हुए थे, बाबा साहेब की प्रतिमा को न्याय दिलाने के लिए। अगर आपको हमारी यह कहानी दिल से छू गई हो, अगर बाबा साहेब के विचारों ने आपके मन में हलचल मचाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही आवाजें, ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक आंदोलन है, एक क्रांति है। भीम स्मृति की जय जय भीम।